Minister of State of Earth Science, Honorable Member of Parliament from Jammu, Punjab, for demonstration of aerial delivery of COVID-19 vaccine laboratories, NAL. Council of Scientific and Industrial Research is country's biggest catalyzing inclusive economic development for the people of India. May I request Director National Jammu and Kashmir. May I now request applause for the entire team of the positive energies radiating. जम्मू कश्मीर के दूर दराज में पहाड़ी इलाकों डॉक्टर जितेंद्र सिंह और जो IIM जम्मू और साथ में NAL बेंगलोर की जो टीम है उनके वजह से ये लगभग ये ड्रोन जो है आज इस मेडिसिन को लेकर पहुंचे जम्मू कश्मीर के लोगों की जो दवाइयाँ हैं या इमरजेंसी कोई भी ह्यूमन ऑर्गन्स कहीं पहुँचाने हों तो इस ड्रोन का इस्तेमाल जो है वो बखूबी से किया जा सकता है क्योंकि ये ड्रोन जो है लगभग 20 किलो वहाँ पर कई बार टोपोग्राफी और भौगोलिक कुछ ऐसी परिस्थितियाँ रहती है, कहीं नाले कहीं पगडंडियाँ, जहाँ पर के स्वास्थ्य कर्मियों का पहुँचना दुश्वार रहता है या बहुत समय लग जाता है। ऐसे में समय भी बचेगा, वाहन यातायात की सुविधा ना होने पर भी ड्रोन के माध्यम से हम वैक्सीन पहुँचा सकेंगे और हमारा ड्रोन कोविड वॉरियर घर घर जा कर के मोदी जी का पैगाम ले जाएगा, हर घर दस्तक देगा, सुनिश्चित करेगा कि यदि वहाँ किसी को वैक्सीन नहीं लगा तो उसको वैक्सीन लगेगी। आज भी जो ये लॉन्चिंग हो रही है, यदि आप सड़क के माध्यम से जाएं तो लगभग पौन घंटा लग जाता है, ये 15-20 मिनट में वहाँ पहुँचा देगा। एक हमने छोटा सा अध्ययन किया था भद्रवाह के क्षेत्र में, जितने वैक्सीनेशन सेंटर हैं उन सब तक वैक्सीन पहुँचाने में लगभग 3 घंटे लग जाते हैं, जिसके माध्यम से आधे घंटे वो काम पूरा हो जाता है। और एक और भी आज के इस समारोह का महत्व है जो शायद बहुत से लोगों के ध्यान में ना हो कि जिस दायित्व में हम सब आज हैं साइंस टेक्नोलॉजी के, और उस दायित्व के नाते CSIR का वाइस प्रेसिडेंट होने की भी जिम्मेदारी मेरे पास है। आज़ादी के बाद सबसे पहला ये तस्वीरें ड्रोन की दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और डॉक्टर सिंह की बात करेंगे दूर दराज के क्षेत्रों की, अगर हम बात करें गांव के क्षेत्रों की बात करें, जिस तरह से बर्फबारी का सिलसिला आप शुरू कोशिश कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह की बात करेंगे तो आज ये शिलान्यास करने के बाद जैसा मैंने पहले भी कहा कि आधुनिक भारत के आधुनिक विज्ञान का आधुनिक यंत्र ड्रोन आज एक नया अवतार ग्रहण कर रहा है और हमारे लिए सबके लिए गर्व की बात है कि भारत में जन्मा ये ड्रोन बंगलौर में जिसका निर्माण हुआ आज से कोविड वॉरियर कहलाएगा। और मोदी जी ने जिस वैक्सीनेशन अभियान का प्रारंभ किया था जो देखते ही देखते जन अभियान में परिवर्तित हो गया, और उसके उपरांत जब 100 करोड़ का कीर्तिमान स्थापित हुआ तो मोदी जी ने हमारे आगे लक्ष्य रखा हर घर दस्तक, और हर घर दस्तक में हर नागरिक ने अपनी अपने यथाशक्ति यथा सामर्थ्य योगदान दिया है। आज से कोविड वॉरियर के रूप में ये ड्रोन भी उन घरों तक पहुंचने में सफलता प्राप्त करेगा जहां वाहन नहीं पहुंचते, जहां परिस्थितियां अनुकूल नहीं, विशेषकर जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, दूर दराज के क्षेत्र हैं, और ये क्षेत्र जहां हम खड़े हैं ये सीमावर्ती क्षेत्र है। आज हमारा ये पहला ट्रायल भी सीमावर्ती क्षेत्र में जा रहा है। एक संदेश ये भी जाए कि इस क्षेत्र में पिछले कुछ महीनों से पाकिस्तान की ओर से जो ड्रोन आ रहे हैं विस्फोटक सामग्री से भरे हुए, मानव जाति को नुकसान पहुंचाने के लिए, आतंक को बढ़ावा देने के लिए, लेकिन हमारा ड्रोन संजीवनी बूटी लेकर के जीवन की अंतर है भारत और दूसरे देशों में, जबकि दूसरे ड्रोन में जो सीमा पार से आता है उसमें विस्फोटक सामग्री होती है मानव जाति का सर्वनाश करने के लिए, आतंक को बढ़ावा देने के लिए। हमारे ड्रोन में संजीवनी बूटी जीवन दान के लिए, और यही भारत का सदा संदेश रहा है।
मोदी जी के नेतृत्व में, उनकी प्रेरणा से साइंस टेक्नोलॉजी मंत्रालय की ओर से ये योगदान करते हुए हम गर्वान्वित भी महसूस कर रहे हैं और साथ ही साथ ये प्रमाणित करने का भी प्रयास कर रहे हैं कि हमारी साइंस की जितने भी प्रयोग है, जितना भी शोध है, वो मानव जीवन को सरल बनाने के लिए, उसके जीवन में शांति और सुख भरने के लिए काम आए। सर, एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि क्या सिक्योरिटी का इस पे इस तरीके से ध्यान रखा गया और डीजीसीए से परमिशन जो निश्चय इसमें वो सारी मापदंड का पालन किया जाता है। एटीसी से अनुमति भी ली जाती है और बाकी जैसा आपने कहा सुरक्षा संबंधी नियमों का पालन करना स्वाभाविक है।